जीर्ण वयण अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। अच्छी तरह आवाज नहीं आई, फिर बोलो। श्रद्धा भक्ति प्रेम से, चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक है। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा। 16 तो हो लिए, अवतार में है माया मृषा, 2 इकट्ठे हो गए। एक ही बारी नहीं लेता तो 2 का क्या कहना। मायावी और मृषा भी। माया छल कपट धोखा, दूसरे को अंधेरे में रखना, ठगने की भावना, और दूसरा शब्द मृषा। मृषा का मतलब झूठ। ऐसे सफाई से झूठ बोलना किसी को पता ना चले। लेकिन याद रखना, कहते हैं जहर चाहे दूसरे के सामने खाओ चाहे छिप के खाओ, वो किसी का भाई नहीं है। जा तो पचाने की क्षमता हो, पचाने की क्षमता हो तब है, नहीं है तो अपना प्रभाव डालेगा। जहां क्षमता का मतलब क्या है, कहते हैं एक माया मृषा उस समय सेवन किया जाता है जहां पर अनेक लोगों का भला है, अनेक लोगों का भला है। बुरा केवल एक व्यक्ति का है, भला बहुत लोगों का है। और जिसका बुरा है उसको नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, फिर भी वह नहीं मान रहा। कहते हैं अड़ियल घोड़ा, जितने मर्जी डंडे मारी जाओ, मर जाऊंगा हिलूंगा नहीं, ऐसा मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो उस समय जो बुद्धिमान है, समझदार हैं, कहते जे तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन इन लोगों का नुकसान ना हो, जे बर्बाद ना हो, इसलिए क्या किया जाए ऐसे समय। कहते जो चीजें ऐसे समय की हैं उनको रोज का बनाना वो अपनी आत्मा के घात के लिए। अब मानो किया है, उनको बचा दिया, उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान भी क्या कर दिया, भर दिया। भरने के बाद
क्षमा याचना भी कर ली। जो जहर तो खाया, लेकिन उसको क्या कर लिया, पचा लिया। लेकिन जो लोग खाते तो है, लेकिन पचाने की क्षमता नहीं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, उनका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा। इतिहास में एक कथा आती है, कहानी, दो श्रावकों की। दिन सदा किसी के एक जैसे नहीं रहते, झूले की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। व्यक्ति सोचता है मेरा दिमाग काम करता है, मेरा बल पराक्रम काम करता है, मेरी टीम काम करती है, इसलिए हमारे को सफलता मिलती है। कहते हैं ये तो निमित्त कारण है, मूल नहीं है। सफलता का मूल जो है वो अदृश्य है आपके, वह है आपका भाग्य। वह कौन है, आपका पुण्य। देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में कितनी बड़ी टीमें होती हैं, कितना बड़ा परिवार होता है अपने ग्रुप का, लेकिन जिस समय रिजल्ट निकलता है, जहां पर साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन जब परिणाम निकलता है तो सबके मुंह उड़ जाते हैं। कहते हैं अब की बार क्यों नहीं, जो अभिमान था वो टूट गया। ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव जो व्यक्ति के, लोगों के पुण्य और पाप के ऊपर निर्भर करते। एक तो बड़ा अमीर है और एक गरीब है, धर्म ध्यान दोनों करते हैं। तो निराश बैठे हैं, तो उसकी मां बैठी थी, कहने लगी बेटा एक काम कर। कहते क्या करना है? कहते वो सेठ है ना, जिस समय वो धर्म स्थान में समाय करता है तो अपने सारे आभूषण उतार देता है एक साधु के रूप में। तो उसके गले में बड़ा सा हार है, जब वो समाय कर रहा हो तो तेने क्या करना, उसको उठा लेना। कहते माता ऐसी तो आपने कभी शिक्षा मेरे को दी नहीं, जे आज गंगा उल्टी क्यों बहने लग पड़ी। कहते मैं कह रही हूं ना, जैसे आज तक तैने मेरा हर कहना माना, आज भी तेरे को मानना होगा। ठीक है। कहते पकड़ा जाऊंगा तो? कहते कोई नहीं पकड़ता तेरे को। चला गया, कथा हो गई, सारे चले गए और वो श्रावक जी बैठे, और वह धीरे से गया और उठा लिया, जेब में डाल दिया, आ गया घर। कहते मां ने कहा तो था कोई नहीं पकड़ा जाता। ये तो बात बिल्कुल क्या हो गई, सच हो। तो आप सोचो भला हमारी आत्मा की क्या स्थिति है। यदि आपकी ऐसे अंगूठी पड़ी हो और कोई उठा के ले जाए तो सोचो भला क्या दशा होगी। समायिक तो नहीं रहेगी, तूफान मच जाएगा। पहले तो समायिक के अंदर ही, नहीं तो समायिक के बाद तो उसकी शामत नहीं। लेकिन कहते हैं बहु रत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी बड़े रत्नों वाली है, किसी के मुंह पर नहीं लिखा कैसे किसके परिणाम है। ये ठीक है, अच्छे सदा थोड़े ही होते, दूसरों की कमी नहीं होती। अब जब वो क्या सोच रहा है, जिसका हार चला गया, कहते धिक्कार है मेरे को, जे मेरा साधर्मी भाई
इसको ऐसे चोरी करनी पड़ी। मेरा क्या कर्तव्य था? सबको देखना बरादरी के अंदर कौन कैसे चल रहा है, सबको देखना कौन कैसे चल रहा है, क्या किसी के का रोटी बन रही है ना, कोई तकलीफ में तो नहीं। जब ऐसा कहते मेरे कारण से इसने चोरी की है, मैंने ध्यान नहीं रखा, बड़ी गलानी हो रही। जब हार लेकर के घर पहुंच गया, मां को पकड़ा दिया, मां कहने लगी अब दूसरा काम कर। कहते क्या करो? कहते उसी सेठ के पास जा, उसी सेठ के पास जा, उनको कहना जे हार रखो, हमें इतना धन चाहिए, जब हमारे पास आएगा तो धन दे देंगे और हार ले जाएंगे। कहते पहली बार तो उसने बख्श दिया, अब दूसरी बार बख्श देगा भला? शुक्र समझो भी घर नहीं पहुंचा। कहते तू जा ना। जब मां का आदेश मिला, आजकल के तो बच्चे नहीं थे, अब पहुंच गया, जो भी शिष्टाचार हुआ और सेठ जी के हाथ में हार रख दिया। अब सेठ जी भी अनजान बने हुए, कहते बोलो क्या चाहिए? इतना रुपया चाहिए और ये हार अपने पास रखो, जब हमारे पास पैसा हो जाएगा आप पैसे दे देंगे, हार ले जाएंगे। अब उसने क्या किया? जितने मांगे उतने दे दिए। अब आगे कर। अब मां ने कहा काम करो। भाग्य चमक उठा, कहने लगे ऐसे काम करने से चमक उठता है? कहते ये तो भगवान जाने, वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन जो घटना घटी वो आपके सामने आ रही। जब सारा ही हिसाब किताब ठीक हो गया, मां ने कहा सब ब्याज समेत पैसा उठाओ और क्या करो, सेठ को वापस करना। जब वो हार देने लगे तो वो भी उनके हाथ में रख देना। सेठ जी आपकी अमानत आपकी, कर दिया। जब ये सारा कर दिया, समय बीत रहा है, एक सोच रहा है मेरे कारण से उसको चोरी करनी पड़ी, और एक सोच रहा है मैं अपराधी हूं, मैंने चोरी की। तो एक समय राजा श्रेणी की सभा में चर्चा चलने लगी कि दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं या बुरे लोग ज्यादा हैं। कहते तुम्हारा करके देख लो, 2 पंडाल बना दिए। कहते जो अच्छे हैं वो सफेद, जो टेंट है उसकी ओर चले जाए, और जो बुरे काला, जो बुरे वो कहाँ चले जाए? काले टेंट की ओर। और जो तो अच्छा था वहां तो बैठने की जगह ही नहीं, जहां दुनिया के सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जो काला टेंट था वहां पर 2 भाई बैठे, 2। और जिस समय पहले सफेद की ओर देखा, वेश्या भी वहां बैठी हैं, कसाई भी वहां बैठे हैं, सारे बैठे हैं। कहते तुम धर्मात्मा कब से बने हो? कहते हम पापी कब थे। तुम धर्मात्मा कब से बने हो? कहते हम पापी कब थे। जैसा तुम्हारी नजरों में पापी है वैसे हम पापी नहीं हैं। अब कौन किससे जवान लड़ाए? कहते अच्छा इनको पूछते हैं, भाई तुम जहां कैसे आए? जब आए तो देखा। कहते तुम तो गलत लगते नहीं हो। कहते हाँ गलत है।
तैने क्या किया? दोनों को पूछा जा रहा है। कहते मैंने चोरी की, मैंने इस सेठ का हार चुराया। और दूसरे से पूछा तैने क्या किया? कहते मैंने प्रमाद किया, मैंने गफलत की, अपने भाइयों को देखा नहीं, मेरे कारण से इसको चोरी करनी पड़ी। और राजा भी देख के हैरान हो रहा है, धर्मात्मा कौन है? वो सफेद टेंट वाले हैं या काले टेंट वाले? जानते हैं काली ड्रेस किनकी होती है? किनकी होती है? वकीलों की होती है ना? बोले नहीं, कहीं वकील की नजर ना पड़ जाए। कैसी ड्रेस होती है? काला कोट, काली पैंट, अंदर की कमीज काली नहीं होती। वो कैसी होती है? वाइट। उसका मतलब क्या? कहते काली ड्रेस देवताओं में किसकी है? शनि की। शनि किसका प्रतीक है? वो न्याय का है। शनि किसका प्रतीक है? न्याय का। कहते कोई गलत काम करेगा तो छोड़ूंगा नहीं, और यदि आपने गलत किया नहीं है फिर आपको फंसने नहीं दूंगा। दुनिया के लोग फंसाना चाहते, तेरे को फंसने नहीं दूंगा, और गलत किया है तो भी की तरह निचोड़ दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जैसा दूध का दूध, पानी का पानी। कहते हो वकीलों की ड्रेस वास्तव में तो संदेश ये दे रही है कि जहां आपको न्याय मिलेगा, और आपके न्याय के लिए हम जहां पर बैठे हुए, ड्रेस का ये संदेश। और वो काले टेंट का कहते बिल्कुल देखा जाए तो धार्मिक लोग ही जहां पर बैठे हुए हैं। पाप करते नहीं, किया है तो उसको स्वीकार करते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो बात चल रही थी माया मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना। तो ये क्या है? दूसरे को आंखों में धूल झोंकना। कहते हैं तुम दूसरे की, जो आत्मा दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहा है ना, भगवान कहते तुम दूसरे की आंखों में नहीं झोंक रहे, तुम अपनी आंखों में झोंक रहे हो। जो कुछ कर रहे हो आने वाले टाइम में आपके सामने आएगा। व्यक्ति को कैसा बनना, ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना? माया मृषा, इस पाप का भी सेवन नहीं करना, केवल जानना है। लोग ऐसे करते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे अंदर जो कचरा है तो उसको हम क्या करें? झाड़ू लेके साफ करें। अब इसके बाद 18वां पाप आएगा, उसका कल जैसा अवसर होगा, सुनाने का प्रयास किया जाएगा। मिथ्या दर्शन शल्य।